ना चलेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एक्सेल लोडेड कंप्रेशन मेंबर जो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल आयरन सेक्शन टू बी यूज एज अ स्ट्रट ऑफ अ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस में जो हमने यूज किया है सिंगल आयरन सेक्शन। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रट 1.75 मीटर। एक्सेल कंप्रेशन लोड है इतना। अज्यूम करना है हमको कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम अज्यूम करेंगे इसको। ठीक है, और तब हमने देखना है ये एंड चेक फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रट मेंबर अंडर गिवन लोड। जो हम यहाँ पे जो लोड गिवन है उसके हिसाब से कब तक ये सेफ रह सकता है। गिवन डाटा में हमने लोड ले लिया, इफेक्टिव लेंथ ले ली। ठीक है, और सिंगल एंगल सेक्शन है। तो पहला स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया। तो हमने इसका ग्रोस सेक्शनल एरिया निकालना है। अज्यूम किया हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रोस सेक्शनल एरिया एक्सेल लोड जो मैं डिवाइड करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस से, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से, तो वहाँ से हमारा ग्रोस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है चूज अ ट्रायल सेक्शन। हम इक्वल एंगल सेक्शन और या अनइक्वल सेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, जो स्टील टेबल से हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इक्वल लिया है तो वहाँ से सारा स्टील टेबल से ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। आपका एरिया आ जाएगा, ये RXX RYY RUU RUVV सारा कुछ है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा होगा 1.55। तो ये सेंटीमीटर में है, mm में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अगला थर्ड स्टेप होता है इसका डिज़ाइन का हमारे पास। कैलकुलेट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। एल जो हमारा उधर पीछे था इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय आर मिनिमम। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो यहाँ पे था अभी मिनिमम हमने लिया था, ये मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन 1.55 और एल हमारा इफेक्टिव लेंथ ये था। ठीक है, तो अगला स्टेप है हमारा कैलकुलेट सिग्मा AC। FY 250 के अंदर चलते हुए यहाँ से हमने ये निकालना है। ठीक है, सिग्मा AC जो हम इधर टेबल से निकालते हैं। ठीक है, बाय इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ से, और ये हमारा स्लेंडरनेस रेशियो हमारा कितना आया था यहाँ पे 112.90। स्लेंडरनेस रेशियो हमारा 112.90 आया। तो इसको ये 112.90, तो ये कहाँ आएगा 110 और 120 के बीच में आएगा। और यहाँ पे 72 और 64, तो ये चार वैल्यू उठेंगी यहाँ से 110 120 और 72 और 64। ठीक है, 110 120 72 और 64। ठीक है, तो यहाँ से इंटरपोलेशन करके सिग्मा AC आ जाएगा आपका। ठीक है, सिग्मा AC आ जाएगा। तो वहाँ से आपका सेफ लोड क्या होता है सिग्मा AC इंटू A। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा सेफ लोड। ठीक है, चेक करना है फिर हमारे पास। तो जो हमारा सेफ लोड होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड हमारे पास क्या था 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो हमारे पास कितना आ रहा है इतना। ठीक है, तो ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या है सेफ लोड कैलकुलेट इज ग्रेटर देन अप्लाइड लोड, तो हैंस सेफ है। ठीक है, चेक फॉर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 180। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारा आया था नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो नॉट ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो कितना आया था 112.90। ठीक है, तो 180 से छोटा है तो यहाँ पे हमारा सेफ है। ठीक है, तो द एंड कनेक्शन कैन बी डिजाइन एज रिवेटेड एंड कनेक्शन और वेल्डेड एंड कनेक्शन। तो दो टाइप के डिज़ाइन हैं, या तो हम रिवेट से कनेक्ट करते हैं या वेल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा डिज़ाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन। अगर हम रिवेट लगाते हैं PDFR पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, PDFR की सारे को वैल्यू पता होनी चाहिए। उसकी सिग्मा PF कितना होता है, टाउ VF कितना होता है। तो ये सारी वैल्यू उधर टेबल से आपको याद है, जैसे कि आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू वहाँ से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट मतलब 1.5। अगर हम रिवेट का डाया 20 mm, इन्होंने क्या किया अज्यूम किया है 20 mm डायमीटर अज्यूम किया है। तो उसमें अगर हम 25 mm से कम लेते हैं तो क्या उसमें 1.5 ज़्यादा होल करते हैं, तो ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो इतने का हमको होल करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर 25 से कम है, अगर 25 से करते हैं तो यहाँ पे हम 2 ऐड करते हैं, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिविट, शेयरिंग का फॉर्मूला है ये, और वैल्यू पुट की शेयरिंग आ जाए हमारे पास बेयरिंग, और ये आर है हमारा रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू जो होता है वो शेयरिंग और बेयरिंग में से लिस्ट होते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेंगे, जो कम होगी वो हमारी रिविट वैल्यू होगी। रिविट वैल्यू आ जाएगी लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो रिविट वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ रिविट लोड डिवाइड बाय रिविट वैल्यू, तो वहाँ से हमारे नंबर ऑफ रिविट आ गए, ठीक है। प्रोवाइड हमने 3 रिविट कर दिए, 20 mm नॉर्मल डायमीटर, तो पिच होता है हमारा 3T, तो टी है हमारा 20 mm, तो पिच हो गया हमारा 60, 3 इंटू टी, ठीक है। और एज डिस्टेंस होता है 2T, वो हो जाएगा 40, ठीक है। जैसे कि ये है पिच 3T होता है, एज 2T होता है, ठीक है। डिजाइन ऑफ वेल्ड एंड कनेक्शन, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड 3/4 इंटू राउंड 2, मतलब जिससे वेल्ड कर रहे हैं, जो मेंबर वेल्ड कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, उसका 3/4 पार्ट, ठीक है। तो उतनी मैक्सिमम वेल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm, तो इसके बीच की जो भी वैल्यू है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की, तो प्रोवाइड हमने 6 mm कर दी। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला है हमारे पास टी निकालने का 0.7 एस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड, तो थ्रोट थिकनेस आ गई हमारे पास 4.2 mm, ठीक है। एज्यूम द वैल्यू ऑफ टाउ वी एफ एज्यूम किया हमने 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी, तो यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गया। टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, तो पर mm के लिए है ना, तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है, उसको mm में कन्वर्ट किया, ठीक है, और डिवाइड बाई इससे कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड से, तो हमारे पास ये mm में आ गया 220.5। तो हमने थोड़ा सा इसको ग्रेटर रखना है, 21 या 22 रख सकते हैं, सेफ रहेगी। ज़्यादा वेल्ड करेंगे तो हमारा जॉइंट जो होगा सेफ होगा। द अरेंजमेंट ऑफ 221 mm वेल्ड लेंथ इज एज सो इन फिगर, जैसे कि ये फिगर है, इन्होंने 3 साइड वेल्ड किया है, क्योंकि ये आपका डिजाइन न्यूमेरिकल है, आप कुछ भी वेल्ड कर सकते हो, 2 साइड भी कर सकते हो, 1 साइड भी कर सकते हो, ठीक है। या इन्होंने डिफरेंट लेंथ में किया है, L1 L2 आप इक्वल लेंथ में भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इन्होंने जो यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड आया तो 80 के है, जो ये एंगल क्या है, ये तो होगा ही वेल्ड, ठीक है ना, अगर 3 साइड करते हो इतना पार्ट होगा वेल्ड, और L1 प्लस L2 फिगर के हिसाब से, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये बनेगा। तो 80 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाए तो 141 बचेगा, L1 प्लस L2 तब 141 बचा, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 ऑफ वेल्ड, टेक मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द बॉटम एज ऑफ द मेंबर, यह फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा L1 और L2 की वैल्यू। L1 हमारा यहाँ से फाइंड आउट हुआ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को इंटू किया हमने L1 इंटू 80, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इंटू 80/2, ठीक है। ये करके हमने इधर इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई, तो L1 और L2 141, तो L1 माइनस कर देंगे, L2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वेल्डिंग कनेक्शन भी हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है। ओके।